हेलो एवरीवन। तो चलिए डिस्कस करते हैं सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स का पार्ट 4, जिसमें हम कुछ और क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के बारे में, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहली क्रॉप है हमारी पाइनएप्पल, जिसका बोटानिकल नेम होता है अनानास कोमोसिस। इट बिलोंग्स टू द फैमिली ब्रोमेलिएसी। सेंटर ऑफ ओरिजिन इसका ब्राज़ील है। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन कर्नाटका, मेघालय, वेस्ट बंगाल, केरला, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड. This fruit contains an enzyme called bromelain, a proteolytic enzyme used as meat tenderizer. इसका फ्रूट टाइप होता है मल्टीपल फ्रूट या कंपोजिट फ्रूट। हर्बेशियस पेरिनियल है ये और एक कैम प्लांट भी है। इट इज पॉलिनेटेड प्राइमरली बाय हमिंग बर्ड्स एंड स्मूथ काइन एक वेराइटी है जो कि बहुत डोमिनेंट कल्टीवार है ओवर द वर्ल्ड। Pineapple leaves are used to make pinna fiber used in textile industry. D leaf एक इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है न्यूट्रिएंट एनालिसिस जब इसका करते हैं। एंड मीली बग्स इसका इम्पोर्टेंट पेस्ट है। Bazakulam pineapple from Kerala has been geotagged as geographical indicator. GI टैग मिला हुआ है इसको। पाइनएप्पल रिसर्च स्टेशन भी है जो कि सिचुएटेड है आपका इसी जगह पे बजाकुलम केरला में। It is grown in high humid areas. Important varieties apart from smooth Chinese, Q, Queen, Mauritius, Jaldup, Lakkat, Hilo, Sugarloaf, Natal Queen, Giant Q और Queen. प्रोपिगेशन इसका किया जाता है सकर्स और स्लिप्स से। सकर्स का वेट होना चाहिए जब प्रोपिगेट कर रहे हैं तो 400 to 500 ग्राम और स्लिप्स का वेट होना चाहिए कम से कम 350 से 450 ग्राम। प्लांटिंग जो है इसकी डबल हेजरो सिस्टम में की जाती है जिसमें लगभग 60,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर कैन बी अकोमोडेटेड। इसकी ईल्ड जो है वो 40 to 60 टन्स पर हेक्टेयर तक जा सकती है। इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स पाइनएप्पल के होते हैं मल्टीपल क्राउन, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं एक से ज़्यादा क्राउन जो है आ जाते हैं जो कि हैवी फर्टिलाइजेशन की वजह से होता है। देन फ्रूट एंड क्राउन फेसिएशन, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्राउन के जो सेल हैं वो इलोंगेट हो जाते हैं और इसमें जो है मार्केटिंग इसकी पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाती है, एडिबल पोर्शन कम हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू हाई फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। कॉलर ऑफ स्लिप्स जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो पाइनएप्पल का बेस है उसके नीचे से बहुत सारे नंबर ऑफ स्लिप्स निकलने शुरू हो जाते हैं। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू हाई फर्टिलाइजर एप्लीकेशन एंड लो टेम्परेचर एक्सपोजर। एंड ड्राई फ्रूट इसमें होता है बॉटल नेक होता है, सनस्कैल्ड होता है। सनस्कैल्ड को दूर करने के लिए क्लोज प्लांटिंग की जाती है जिससे कि जो फ्रूट है उसका एक्सपोजर जो है वो कम हो। Pomegranate अगली क्रॉप है which is botanically known as Punica granatum. It belongs to the family Punicaceae या फिर Lythraceae. इसका ओरिजिन ईरान में है। इंडिया में सबसे ज़्यादा पोमग्रेनेट महाराष्ट्र में लगाया जाता है, फॉलोड बाय कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान एंड अदर स्टेट्स। इसके जो सीड्स हैं उनको ड्राई करके अनार दाना बनाया जाता है। रेड पिगमेंटेशन जो है पोमग्रेनेट में वो एंथोसाइनिन्स की वजह से होती है। इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ आयरन। प्यूनिका ग्रेनेटम नाना एक ड्वार्फ वैरायटी है प्यूनिका ग्रेनेटम की, जिसको अक्सर ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह लगाया जाता है। प्यूनिका ग्रेनेटम के अलावा प्यूनिका जीनस में एक और स्पीशीज है जो कि है प्यूनिका प्रोटोप्यूनिका, which bears pink color flowers and less sweeter fruits. ट्रीज जो है वो डेसिडुअस होते हैं टेम्परेट एरिया के। वंडरफुल एक वैरायटी है जो कि टेम्परेट एरिया में लगाई जाती है। जब ये लो टेम्परेचर का टाइम आता है तो उस समय इसमें लीव्स नहीं होती हैं। एडिबल पोर्शन है इसका जूसी एरल और इसका टाइप ऑफ फ्रूट होता है बेलोस्टा। इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं गणेश, अरक्ता, मृदुला, ज्योति, रूबी, ढोलका, पेपरशेल, चल और सीडलेस, भगवा विच इज अ सिलेक्शन फ्रॉम गणेश, G137, जोधपुर रेड, गांधारी, काबुल. These are all soft-seeded varieties. In Alandi Vadki is a hard-seeded one. Ruby, which is a soft-seeded one, it is a hybrid between Ganesh, Kabul and Yerkard. It is developed by IIHR. Propagation इसका hardwood cutting से होता है और air layering से. Planting distance 4 to 5 मीटर की रखी जाती है.
प्लांटिंग इसकी फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त में कर सकते हैं। मल्टी स्टेम ट्रेनिंग सिस्टम पर ये ट्रेन होता है। ये एक बुशी ट्री होता है तो इसलिए मल्टी स्टेम ट्रेनिंग यूज़ की जाती है। देन फ्लावरिंग इसकी 3 सीजन में होती है, जैसे कि गुआवा में होती है अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। क्रॉप रेगुलेशन इसीलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि 3 बार इसमें फ्लावरिंग होती है। मैच्योरिटी का पता लग जाता है कब, जबकि जो कलर है इसका वो येलो रेड हो जाता है और साइड से ये जो है वो चिपक जाता है। ये जब ये इमेच्योर होता है तो पूरा राउंड होता है, जब मैच्योर होता है तो ये इसमें साइड से जो है वो फ्लैट होने लगता है। तो इससे आपको पता लग जाता है कि फ्रूट जो है अब हार्वेस्टिंग के लायक हो गया है। यील्ड इसकी 16 to 20 kg पर ट्री वेरी करती है। फ्रूट ग्रेड्स हैं इसमें सुपर साइज, किंग साइज, क्वीन साइज, प्रिंस 12A और 12B। स्टोरेज इसकी 5 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर 90 to 95% RH पर 2 to 3 मंथ्स के लिए की जा सकती है। इम्पॉर्टेंट पेस्ट है इसके अनार बटरफ्लाई, और इसका जो लार्वा होता है वो इसमें बोरर का जो इन्फेक्शन है वो करता है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है वेराकुला आइसोक्रेट्स। और फ्रूट क्रैकिंग इसमें बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो इसमें रेडियल क्रैकिंग भी है, वर्टिकल क्रैकिंग भी है, और कुछ वेराइटीज़ जो कि इस क्रैकिंग के लिए टॉलरेंट हैं वो हैं बेदाना बोसेक और जालोर सीडलेस और खोग। कंपैरेटिवली क्रैकिंग रेजिस्टेंट है, लेकिन अगर इसमें मॉइस्चर इम्बैलेंस होता है, फ्लक्चुएशंस होती हैं तो क्रैकिंग ज़रूर होती है। Next crop we have grapes, which is known as Vitis vinifera. यूरोपियन ग्रेप इसको कहते हैं, और Vitis labrus का एक स्पीशीज़ है जिसको अमेरिकन ग्रेप कहा जाता है। ये फैमिली वाइटेसी को बिलोंग करते हैं, और ईरान और अफगानिस्तान इसमें ओरिजिन इनका ग्रेप का यहाँ से है। फ्रूट टाइप इसका बेरी होता है। एडिबल पोर्शन इसमें पेरिकार्प है। रेड एंड पर्पल कलर जो है इसकी बेरीज में होता है, जो रेड ग्रेप्स होते हैं उसमें, वो एंथोसाइनेंस की वजह से होता है। और रेड ग्रेप से जो है वो रेड वाइन बनाई जाती है, और जो ग्रीन वाले ग्रेप्स होते हैं उनको वाइट ग्रेप कहते हैं, उनसे वाइट वाइन बनाई जाती है। मस्करडाइन ग्रेप उनका बोटानिकल नेम है वाइटस रोटनडिफोलिया। Grapes become dormant in North India and remains evergreen in South India and Central India. तो इसीलिए यहाँ पर जो है क्रॉप रेगुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आप साउथ इंडिया में जो है वो एक से ज़्यादा क्रॉप भी ले सकते हैं एक साल के अंदर। तो प्रूनिंग एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन बन जाता है इन एरियाज में। प्रोपिगेटेड बाय हार्डवुड कटिंग्स, और इसमें पार्थिनोकार्पी होती है। बहुत कम वैरायटीज़ ऐसी हैं जो कि सीडेड ग्रेप वाली हैं, और ये जो पार्थिनोकार्पी इसमें होती है वो होती है स्टीनोस्पर्मोकार्पी। सीडलेस वाइट ग्रेप वैरायटीज़ जो हैं उनको रेजिन मेकिंग यानी किशमिश बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ जो हैं ग्रेप की वो है नाबी शाही, बैंगलोर ब्लू, मस्कट, अंगूर कालन, बोकरी, गुलाबी, काली साहिबी, पर्लेट, लूज पर्लेट, थॉमसन सीडलेस, सारत सीडलेस, ताशे गणेश, सोनाका सीडलेस एंड पूसा सीडलेस. And the important hybrids are Arkavati, Arka Hans, Arka Kanchan, Arka Sham, Arka Neelmani, Arka Shweta, Arka Majestic, Arka Chitra, Arka Krishna, Arka Soma, Beauty Seedless, Red Flame Seedless, Arka Trishna, and there are many from IRI also. Grape cuttings that are taken during January एंड दिसंबर, इस टाइम पर जो है वो डॉर्मेंट प्रूनिंग होती है, तो उन्हीं प्रून वुड्स को जो है एज अ कटिंग मटेरियल यूज़ कर लिया जाता है। रूट स्टॉक जो इम्पॉर्टेंट है वो है डॉगरिज, सॉल्ट क्रीक, इसको रैम से भी बोलते हैं, हार्मनी, फ्रीडम, सैंड जॉर्ज और 1613। ये आपके सॉल्ट क्रीक और डॉगरिज जो है वो दोनों ही सॉल्ट रेजिस्टेंट रूट स्टॉक्स हैं। एंड देन फ्रीडम और 1613 दे आर निमेटोड रेजिस्टेंट रूट स्टॉक्स। स्पेसिंग इसकी वैरी करती है वैरायटी टू वैरायटी, हाउएवर 1.2 से 1.8 जो है वो रो टू रो, और 2.4 से 3.5 आपकी प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखते हैं। बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ट्रेनिंग सिस्टम के ऊपर भी कि कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम आप फॉलो करने वाले हैं। ट्रेनिंग सिस्टम्स जो इसमें फॉलो होते हैं हेड सिस्टम, टेलीफोन सिस्टम, निफिन सिस्टम और बोअर सिस्टम। तो सबसे ज़्यादा जो आपका बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो होता है वो आपका आता है बोअर सिस्टम में। तो बोअर सिस्टम जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ज़्यादा यील्ड होती है इसमें। टाइप ऑफ प्रूनिंग इसमें होती है बैक प्रूनिंग या डॉर्मेंट प्रूनिंग। ये जो है की जाती है वाइन को हल्का करने के लिए, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का बैलेंस बनाने के लिए।
एंड देन फॉरवर्ड प्रूनिंग और विंटर प्रूनिंग की जाती है कब, जबकि आपको मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस को इंड्यूस करना है। बट डॉर्मेंसी भी होती है, जैसे कि बताया कि नॉर्थ इंडिया में ये डॉर्मेंसी में चले जाता है, तो उसको दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन साइनामाइड और 1.5% या फिर थायूरिया 4% में उन बड्स को ड्रिप किया जाता है या फिर इसके ऊपर स्प्रे किया जाता है वाइन के ऊपर जबकि फ्लावरिंग होने वाली होती है। जिब्रेलिन्स आर अप्लाइड फॉर बेरी थिनिंग और बेरी इलोंगेशन, दोनों में यूज़ किए जाते हैं। बेरी थिनिंग के लिए 20 to 25 ppm और बेरी इलोंगेशन के लिए 30 to 40 ppm विद साइटोकाइनिन। हार्वेस्टिंग इसकी कब की जाती है, जबकि बेरी साइज जो है अचीव हो जाए और कलर्ड वैरायटी में कलर डेवलपमेंट हो चुका हो, TSS कम से कम 17 डिग्री ब्रिक्स तक पहुंच चुका हो। यील्ड 25 to 30 टन्स पर हेक्टेयर वैरी करती है। स्टोरेज इसकी होती है 0 to 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 90 to 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे। अब डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स जो कि ग्रेप में होते हैं, जैसे वाटर बेरीज है, क्लस्टर टिप विल्टिंग है, पिंक बेरी है, शॉर्ट बेरीज हैं और हेन एंड चिकन है। ये इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं। तो आपका वाटर बेरीज जो है वो उसमें क्या होता है कि बेरीज जो है सॉफ्ट और वाटरी बन जाती हैं। इसके कॉजेज हैं एक्सेसिव इरिगेशन, नाइट्रोजन एप्लीकेशन और इनएडिक्वेट नरिशमेंट। तो इन सबको मैनेज करेंगे तो ये कंट्रोल हो जाएगा। क्लस्टर टिप विल्टिंग, तो जो क्लस्टर होता है जैसे कि अंगूर का ये गुच्छा है, तो इसमें जो ये वाला पार्ट है ये क्लस्टर टिप है और ये टिप जो है वो धीरे धीरे सूखने लग जाती है। इसमें जो भी बेरीज होती हैं वो छोटी रह जाती हैं और वो शिवर होने लगती हैं। एक्सेसिव क्रॉप लोड इसका कारण है। तो मैनेज करें इस क्रॉप लोड को, बेरी थिनिंग करें और इरिगेशन प्रॉपर रखें। पिंक बेरी हो जाता है कभी कभी, क्या है कि जो आपकी ऐसी वैरायटीज हैं जो कि कलर्ड नहीं है फिर भी उनमें पिंक कलर का पिगमेंटेशन डेवलप होने लगता है। तो वो किस वजह से होता है, हाई टेम्परेचर से अगर एक्सपोजर हो रहा है और हाई यूज ऑफ इथरल अगर किया जा रहा है उस पर इवन राइपनिंग फोर्सिबली करने के लिए, तो ऐसा लेट सीजन वेराइटीज में जो है कम होता है। तो इसलिए लेट सीजन वेराइटीज को जो है यूज करें। और शॉर्ट बेरीज जो है, शॉर्ट बेरीज में क्या है, कुछ आपकी बंचेस में जो बेरीज होती हैं वो छोटी छोटी सी रह जाती हैं और वो ज़्यादा स्वीट होती हैं लेकिन उनका साइज जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता। तो इट मे बी ड्यू टू डिले इन फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन, और ये हो सकता है बोरॉन और जिंक की डेफिशिएंसी से भी। तो इसको जिंक और बोरॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करें और एप्लीकेशन ऑफ GA करें जिससे कि बेरी इलोंगेशन भी हो। हेन एंड चिकन डिसऑर्डर होता है, इसमें क्या होता है कि कोई बंच में कोई बेरी बड़ी है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई छोटी है, तो इस तरीके से आपका अनइवन बेरी साइज होता है। तो ये इससे जो है मार्केटिंग पे इफेक्ट पड़ता है आपके ग्रेप्स की। बोरॉन की डेफिशिएंसी से ऐसा होता है और इसमें बोरिक एसिड का 0.2% का स्प्रे करेंगे तो इस डिसऑर्डर्स को कंट्रोल में लाया जा सकता है। मेजर डिसीजेस जो है ग्रेप की वो है पाउडर मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज। पेस्ट है फ्लिया बीटल और थ्रिप्स। अब कुछ स्पेसिफिक वैरायटीज हैं जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनी है, जैसे टेबल पर्पस के लिए सीडलेस वैरायटी हाई TSS के साथ में पर्लेट, थॉमसन सीडलेस, अनाबिशाही जो कि एक अनाबिशाही जो है एक सीडेड वैरायटी है, नचीमा साहिबी, बैंगलोर ब्लू, पूसा सीडलेस, ताशे गणेश, शारद सीडलेस, दीज आर ऑल टेबल पर्पस वैरायटीज। देन वाइन ग्रेप्स हैं जिनमें अच्छा TSS एसिडिटी का ब्लेंड होता है, तो वो आपकी वाइन बनाने के लिए यूज में आती है, जैसे मस्कट है, पर्लेट है, प्यूटी सीडलेस है, थॉमसन सीडलेस है। देन जूस टाइप है जो जूस में काम आती हैं, जैसे चैंपियन है, ब्लैक चंपा एंड अर्का शाम, कलर्ड जूस जिनका निकलेगा। एंड देन रेजिन ग्रेप जो कि आपके किशमिश बनाने के काम में आते हैं। तो सभी तरह के जो वाइट ग्रेप्स हैं जो सीडलेस हैं वो रेजिन बनाने के काम में लाए जा सकते हैं। देन कैनिंग ग्रेप है, तो कैनिंग के लिए आपके थॉमसन सीडलेस और पर्लेट जो है सूटेबल है। नेक्स्ट क्रॉप वी हैव डेट पाम जिसको खजूर बोलते हैं। बोटानिकली इट इज नोन एज फियोनिक्स टेक्टाइलीफेरा। एरिकेसी फैमिली को बिलोंग करता है, ओरिजिन है इसका इराक में। ड्राई डेट जो है उसके नाम से भी जानते हैं या फिर इसको छुआरा भी बोलते हैं। छुआरा बनाने के काम में लाया जाता है। छुआरा बेसिकली इज अ
ड्राई फ्रूट जो कि कई कंट्रीज में यूज़ होता है, तो वो इसी को सुखा के बनाया जाता है और इसका ट्री जो है बहुत लंबे समय तक रहता है और ऐसा माना जाता है कि 100 ईयर्स तक भी इसका ट्री जो है वो जिंदा रह सकता है। And this date palm is known as one of the ancient crop known to this world. तो सबसे पुराना अगर कोई फ्रूट क्रॉप कोई कहेगा तो वो आप कह सकते हैं कि यस, डेट पाम। ये सैलिनिटी को और ड्राउट को दोनों को ही बहुत अच्छे से टॉलरेट कर लेता है। डायोशियस क्रॉप है तो मेल फीमेल अलग अलग प्लांट होते हैं इसमें, तो मैनुअल पॉलिनेशन इसमें फैसिलिटेट करना पड़ता है, कोई और मोड ऑफ पॉलिनेशन उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या है कि मेल फ्लावर्स जो है उनको लाया जाता है फीमेल वाले बंचेस के ऊपर और उनके ऊपर फिर उल्टा रख दिया जाता है जिससे कि पॉलिनेशन हो सके। तो एवरी 10 फीमेल प्लांट्स पे कम से कम एक मेल प्लांट तो होना चाहिए। इट इज़ प्रोपिगेटेड बाय ऑफ शूट्स जिसका वेट हो 18 to 34 kg और वो 3 to 5 ईयर ओल्ड होगा, और उनको सकर्स भी बोलते हैं। मेटाजीनिया यानी कि जो पॉलन का इफेक्ट है फ्रूट के ऊपर, कलर के ऊपर स्पेसिफिकली, उसको मेटाजीनिया कहते हैं, वो डेट पाम में ऑब्जर्व की जाती है। इम्पॉर्टेंट कल्टिवार्स हैं बारही, दबास, डेगलेट नूर, एम्प्रेस, हलावी, खद्रावी, खलाश, मेशदूल, थूरी और जहीदी। लीफ प्रूनिंग इसके अंदर की जाती है जो कि मई मंथ में होती है, और हार्वेस्टिंग इसकी अलग अलग स्टेज हैं पर्पस के ऊपर आपके, और इनके नाम हैं जैसे कि किमरी, इसको बोलते हैं ग्रीन स्टेज, या खलल या डोका स्टेज जब ये फुल्ली ग्रोन हो जाते हैं पर हार्ड होते हैं। देन रुतब, यह डैंक स्टेज होती है जिसमें हाफ राइप होते हैं खजूर, और तमिर, तमिर यानी पिंड स्टेज जिसमें कंप्लीटली राइप हो जाते हैं। तो इस पे सॉफ्ट डेट अगर बनाना हो तो ये स्टेज पे हार्वेस्ट किया जाए। ब्लैक नोज जो है एक डिसऑर्डर है डेट्स का, और प्रोसेसिंग पे जो है अगर आपको प्रोसेसिंग करनी है, जो आपके गुड़ में पकाए हुए जो डेट्स होते हैं वो बनाने हैं, तो आप इसको डोका स्टेज पर हार्वेस्ट करेंगे जबकि फुल्ली ग्रोन है बट स्टिल हार्ड है। थैंक यू।